नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज पर्दाफाश किसी और का नहीं बल्कि माफिया डॉन अतीक अहमद का करेंगे। यूपी में तो खैर हर माफिया डॉन गैंगस्टर की आफत आ गई है। वजह है योगी आदित्यनाथ। माफिया की कुंडली पर काल की तरह योगी आदित्यनाथ बैठ गए हैं। अब अतीक अहमद को भी योगी अच्छे लगने लगे हैं। जी हाँ, हाल ही में अतीक अहमद ने ये बयान दिया है जिससे देश को चौंका दिया है। वो अतीक अहमद जिसकी संपत्ति पर बाबा ने बुलडोजर चलाया, वो अतीक अहमद जिसके कर्मों की सजा योगी ने दी, उसी अतीक अहमद के आखिर सुर बदले बदले से कैसे हैं, इसी बात से आज पर्दा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, कुछ गुंडे यहां से एक बिजनेसमैन को किडनैप करते हैं। 300 किलोमीटर दूर देवरिया जिला ले जाते हैं, वो भी ऐसी वैसी जगह नहीं, सीधे जेल में। देवरिया जेल में बिजनेसमैन की पिटाई की जाती है। प्रॉपर्टी के लिए सादे कागज पर साइन करवाए जाते हैं। पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि लोगों में दहशत बनी रहे। ये घटना है 26 सितंबर 2018 की। इस घटना के बाद अतीक अहमद को देवरिया से बरेली जेल भेजा गया। वहां के जेल प्रशासन ने अतीक को रखने से हाथ खड़े कर दिए। लोकसभा चुनाव सामने थे, अतीक को कड़ी सुरक्षा में रखना जरूरी था, तो इलाहाबाद के नैनी जिले में शिफ्ट कर दिया गया। उधर देवरिया जेल कांड का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज कर जांच का आदेश दिया। अतीक अहमद और बेटे अलावा 4 सहयोगी और 10-12 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आज हम इस घटना की याद आपको इसलिए दिला रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय अतीक अहमद चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। चर्चा इसी कारण कि उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री है, ईमानदार है। नहीं, योगी आदित्यनाथ बहुत बहादुर मुख्यमंत्री हैं, ईमानदार हैं और मेहनत कर रहे हैं। राजू पाल की हत्या के मामले में पेशी पर आए अतीक अहमद की जुबान से यूपी सरकार के लिए फूल झड़ते दिखे। हमेशा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रुख रखने वाले अतीक अहमद के रुख में आए बदलाव ने हर किसी को चौंका दिया है। इसके पीछे के कारणों को तलाशा जाने लगा है। इसके पीछे का कारण माफिया और राजनीति के बीच बने संबंधों में दरक को बताया जा रहा है। ऐसे में सीएम योगी के समर्थन में बयान देकर अतीक अहमद ने उन लोगों को संकेत दिया है जिनके साथ खड़ा होकर माफिया डॉन अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय में पूर्वांचल के एक बड़े हिस्से में अपनी बादशाहत कायम करने वाले अतीक के साथ तो छोड़ दीजिए, पीछे भी कोई खड़ा होने को तैयार नहीं दिख रहा है। जब अतीक अहमद का सिक्का चलता था तो शासन से लेकर प्रशासन तक उनके सामने खड़े दिखते थे, लेकिन योगी सरकार बनने के बाद से लगातार अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने यूपी चुनाव 2022 तक काफी हाथ पांव चलाया। इसके बाद भी किसी दल ने उन्हें चारा तक नहीं डाला। अतीक अहमद खुद को माफिया के रूप में स्थापित करने के बाद राजनीति में कदम रखा। पहली बार साल 1979 में इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनावी मैदान में जीत हासिल की। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो जीते। इलाहाबाद पश्चिमी सीट से उन्होंने साल 1991 और 93 के चुनाव में भी जीत हासिल की। इसी बीच वो समाजवादी पार्टी के सदस्य बन चुके थे। समाजवादी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चौथी बार साल 1996 में इसी सीट से जीत हासिल की। बाद में उनकी सदस्यता चली गई। साल 2002 में वो अपना दल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और 5वीं बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से जीत हासिल की। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने 2004 में उन्हें फूलपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। जीत दर्ज कर अतीक अहमद लोकसभा पहुंचे। इसके बाद से अतीक अहमद चुनाव नहीं जीत पाए। निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने वाले अतीक अहमद ने 1993 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। साल 1999 तक इस दल से जुड़े रहे। साल 1999 में समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपना दल का दामन थाम लिया। 2003 में वापस
समाजवादी पार्टी में लौटे और 18 तक इसी दल में बने रहे। यूपी चुनाव 2017 में प्रदेश भाजपा सरकार बनने के बाद से सपा ने माफियाओं से किनारा करना शुरू किया। अतीक अहमद भी छिटके। यूपी चुनाव 2022 को लेकर एक बार फिर सपा से टिकट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद सितंबर 2021 में AIMIM की सदस्यता ली। अब सीएम योगी का गुणगान करते दिख रहे हैं। यूपी में माफियाओं के खिलाफ जारी एक्शन की सबसे बड़ी मार अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पर पड़ी है। योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल ने संगठित अपराध पर काफी हद तक काबू पाया है। अतीक अहमद के साथ साथ उसके गुर्गों पर भी लगातार कार्रवाई हो रही है। संपत्ति सीज की जा रही है। उसके और उसके गुर्गों के खिलाफ करीब 1000 करोड़ की संपत्ति को अभी तक जब्त किया जा चुका है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ, गाजीपुर तक कार्रवाई हुई है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद को अब राजनीतिक दलों से नैतिक समर्थन की उम्मीद नहीं दिख रही है। इस कारण सीएम योगी आदित्यनाथ का गुणगान शुरू हो गया है। इससे भले ही सरकार की ओर से चल रही कार्रवाई से कोई राहत न मिले, लेकिन कभी उनको समर्थन करने वाले दलों में खलबली बढ़ना तय है। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या केस में अतीक अहमद और भाई अशरफ के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई चल रही है। इस मामले में अपराध तय कर दिया गया है। इसी मामले को लेकर पुलिस वाहन से माफिया डॉन को लखनऊ कोर्ट लाया गया था। मीडिया ने जब उनसे बातचीत शुरू की तो उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ का गुणगान शुरू कर दिया। अतीक अहमद ने कहा कि सीएम योगी ईमानदार हैं, बहादुर हैं। राजू पाल हत्या मामले में अतीक अहमद के खिलाफ आरोप गठित हो गया है। अब अगली सुनवाई का इंतजार है। 2017 में जैसे ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, वैसे ही अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए। एक के बाद एक ताबड़तोड़ केस दर्ज होने लगे, संपत्तियां कुर्क की जाने लगी। अतीक अहमद और उसके गुर्गों की अब तक 986 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अतीक अहमद के खिलाफ 98 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बाहुबली अतीक अहमद इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उसके खिलाफ योगी सरकार का एक्शन जारी है। हर हफ्ते अतीक अहमद की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की जा रही है। जानकारों की माने तो अतीक अहमद को जो थोड़ा बहुत साम्राज्य बचा है, उसे बचाने के लिए वो सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन डॉन चाहे जितनी कोशिश कर लेना, तो सीएम योगी इसकी तारीफ से कार्रवाई कम करने वाले हैं, न ही इस पर शिकंजा कम होने वाला है। ये योगी की सरकार है, यहाँ मक्खन नहीं माफियाओं के लिए बुलडोजर चलता है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।